नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्त अहबाब, मेरे बहन भाई, मेरे अज़ीज़ जो भी मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सभी खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप मेरी इन बातों को सुनने के लिए अपना ख़ुसूसी वक़्त निकालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक हजूर के सहाबी हज़रत सफ़ीना का वाक़या। हजूर के एक सहाबी हज़रत सफ़ीना रदी अल्लाह ताला अन्हो, इनका एक नाम था ज़ाहिर। ये देहात की तरकारियाँ लाते थे और उसको मदीना शरीफ में बेचते थे। तो हजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो के लिए जो मोहब्बत थी ना, वो इनके दिल में बहुत थी। तो एक रोज़ ये मामूल के मुताबिक आए तिजारत के लिए। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गए और जाके इसकी आंखों पे हाथ रख लिया इनकी। अब आपको पता है ये हाथ क्यों रखा जाता है कि भाई जो जितना अजीज़ हो तो फिर वो जिसकी आंखों पे हाथ रखो तो फिर यही होता है कि भाई अगला बंदा उसी बंदे का नाम लेगा कि जिससे ज़्यादा प्यार करे। तो अब हाथ नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगे हों और सीने तक ठंड ना पहुंची हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपने उनकी आंखों पे हाथ रख लिया और पूछा। वो बोले कुछ नहीं। तो वो जो है थे हजूर के सहाबी, वो भी कुछ ना बोले और ख़ामोश रहे। और यहाँ तक के ख़ामोश ही रहे। तो जब हजूर ने देखा कि ये जो है अब ख़ामोश ही है, तो आपने पूछा कि इस ग़ुलाम को कौन ख़रीदेगा। तो वो सहाबी बोले कि इस गरीब को किसने ख़रीदना है। तो हजूर अकरम नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के हाँ तो बहुत अमीर है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से भी प्यार किया करते थे। अच्छा, अब यहाँ से इनका नाम पड़ गया ज़ुल्यदैन। ज़ुल्यदैन, दो हाथों वाले, ज़ुल्यदैन, या इसको यूं कह लीजिए दो हाथों वाला। अब कोई भी पूछता आपका नाम तो मेरा नाम ज़ुल्यदैन है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हजूर ने रखा है, तो पहला नाम क्या था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हजूर ने मेरा नाम रख दिया बस मेरा वही नाम है। अब यहाँ एक और बात कि इनका नाम सफ़ीना कैसे पड़ा। सफ़ीना इस तरह था, सफ़ीना कश्ती को कहते हैं वैसे तो इनकी एक ज़िम्मेदारी थी कि जब कोई काफ़िला रवाना होता तो ये सबसे आखिर पे होते थे। हजूर ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि भाई जो किसी का सामान गिर जाए, रह जाए, वो जो है ना तुमने इकट्ठा करते रहना है। और जहाँ पे कहीं रुके हैं तो वहाँ फिर ऐलान किया जाता था किसी की कोई चीज़ गुमी है या कुछ गिरा है तो वो ले ले। एक दिन काफ़िला जा रहा था तो ये यूं ही ज़रा पीछे रह गए और फिर काफ़ी पीछे रह गए क्योंकि ज़ाहिरा होते आखिर पे थे। तो काफ़िले से जुदा हो गए तो एक जंगल में आ गए। जंगल में आगे से एक शेर आ गया, खुशबू सूंघते हुए कि भाई इंसान की खुशबू है तो चलो मैं खाना शाना खाऊंगा। खुशबू सूंघता हुआ शेर आ गया। जब शेर पास आया था तो हज़रत सफ़ीना कहने लगे, ओए जंगल के बादशाह,
मैं मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम हूँ। इतना सुनना था कि उस शेर ने अपनी दुम हिलानी शुरू कर दी। दुम हिलाई, सर झुकाया और वापस मुड़ गया। अब वापस मुड़ने का क्या मतलब कि शेर आगे आगे, हज़रत सफ़ीना पीछे पीछे, जिसको कहते हैं ना प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल दे रहा था। आगे आगे जा रहा है, जो रास्ते में कोई जानवर आता है उसको भी हटा रहा है अपनी धाड़ से कि हट जाओ, ग़ुलाम मुस्तफ़ा आ रहा है। और शेर ने क्या किया, हटाया रास्ते में से, जो कोई आए उसको भगाया, हज़रत सफ़ीना का रास्ता साफ़ किया और यहाँ तक के काफ़िले तक छोड़ के, काफ़िले से मिला के फिर वो शेर वापस गया। तो हज़रत सफ़ीना को हज़रत अकरम नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, तू सफ़ीना है? क्योंकि ज़ाहिर है सफ़ीना कहते ही कश्ती को थे, तो इतना सामान होता था तो आप फरमाते थे तू सफ़ीना है। तो ये मेरे हजूर की मोहब्बत है, और मैं यूँ कहूँगा कि ये इस सहाबी की भी खुशकिस्मती है कि मेरे नबी को ये पसंद आ गया। अब देखिए ना, हज़रत बिलाल हबशी हैं, क्या मुकाम है उनका। एक रोज़ नबी पाक ने फरमाया, बिलाल मुझसे पहले तू जन्नत में जाएगा। तो बिलाल हबशी रो पड़े। तो आपने फरमाया, रो क्यों रहा है, मैंने तो ये कहा है कि मुझसे पहले तू जाएगा। तो उन्होंने फरमाया, हुजूर कि ये कैसे हो सकता है कि पहले मैं जाऊं और आप बाद में आए। तो हुजूर ने फरमाया, मैं जिस सवारी पे सवार होऊंगा उसकी मुहार तेरे हाथ में होगी। तो ये चीज़ है कि भाई हजूर से मोहब्बत का रिश्ता देखो कि किस कदर मोहब्बत है। और जहाँ तक वाक़या है हज़रत बिलाल हबशी की ज़िंदगी का, मैं इंशाअल्लाह ताला किसी दिन वो भी आपको उससे भी आगाह करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात अपना फ़ज़ल व करम फ़रमाए। मैं जो भी आपको बातें बताता हूँ, मेरे इस पैगाम को मज़ीद दूसरों तक शेयर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश, आबाद और आपके दिलों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह की ज़ात आप सबकी तमाम नेक दिली जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।